नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरवी टाइम्स। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई। जैसे जैसे 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में तल्खी बढ़ती जा रही है। होली और जुम्मे की नमाज, हिंदू राष्ट्र और औरंगजेब जैसे मुद्दों पर अब दोनों पार्टियों के सुर एक दूसरे से बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। क्या नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती अब पहले जैसी नहीं रही? क्या बिहार में चुनाव से पहले कोई नया राजनीतिक खेल होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी इस बार भी नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री चेहरा बनाएगी या फिर बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आने वाला है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं होली और जुम्मे की नमाज पर बढ़ते विवाद की। इस बार होली और जुम्मा एक ही दिन पड़ रहे हैं और इसी मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू के बीच बयानबाजी शुरू हो गई। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बयान दे दिया कि मुस्लिम भाई होली के दिन घर पर ही रहें, अगर बाहर निकले तो रंग गुलाल से परहेज ना करें। अब इस बयान पर बवाल मच गया। जेडीयू के मंत्री जमा खान ने बीजेपी विधायक को जवाब देते हुए कहा कि होली और जुम्मा दोनों का सम्मान जरूरी है, ऐसे भड़काऊ बयान से बचना चाहिए। वहीं दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने तो यहाँ तक कह दिया कि होली के जश्न को दोपहर 12:30 से 2 बजे तक रोका जाए ताकि नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत न हो। जेडीयू के इस बयान के बाद बीजेपी भी भड़क गई। बीजेपी नेता अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार में होली कभी नहीं रुकेगी, अगर किसी को दिक्कत है तो वो खुद घर में रहे। अब बात करते हैं हिंदू राष्ट्र वाले मुद्दे की, जो इन दिनों बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। बागेश्वर धाम ने धीरेन्द्र शास्त्री ने हाल ही में कहा कि वह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए फिर से यात्रा निकाली। इस पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बयान दे दिया कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्षता हमें जबरदस्ती थोपी गई। अब इस बयान पर जेडीयू भड़क गई। मंत्री जमा खान ने साफ कहा कि जब तक बिहार में नीतीश कुमार है तब तक धर्मनिरपेक्षता को कोई खतरा नहीं। वहीं नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में धर्म के नाम पर वोट करने वालों की संख्या सिर्फ 1.4% है, इसलिए मुद्दे उठाकर राजनीति नहीं चलेगी। अब आते हैं औरंगजेब विवाद पर। हाल ही में महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बू आजमी को औरंगजेब की तारीफ करने पर विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया। इस मुद्दे पर बिहार में भी राजनीति गर्मा गई। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि औरंगजेब को जानबूझकर बुरा दिखाया जाता है, जबकि कई इतिहासकार उसे अच्छा शासक मानते हैं। इस बयान के बाद बीजेपी तिलमिला गई। बीजेपी नेता नीरज बबलू ने साफ कहा कि जो लोग औरंगजेब का समर्थन कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी ने अब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित क्यों नहीं किया? बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने कहा है कि चुनाव नीतीश के चेहरे पर लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम का फैसला चुनाव बाद होगा। गृह मंत्री अमित शाह भी इसी लाइन को दोहरा चुके हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि बीजेपी चुनाव के बाद नीतीश को किनारे कर सकती है? इस बीच राबड़ी देवी ने सदन में बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन में आने के लिए बैक डोर से बातचीत करें। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अब नीतीश कुमार की कोई जगह नहीं बची, वो जहां भी जाएंगे हारे हुए नेता ही कहलाएंगे। तो बिहार की राजनीति में 2025 के चुनाव से पहले ये सियासी घमासान और तेज होगा या फिर कोई और नया गठबंधन देखने को मिलेगा? क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बने रहेंगे या फिर किसी और पाले में कूद जाएंगे? आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आरवी टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।